सोचो एक सीन, छोटा सा गांव, रात इतनी काली कि अपने ही हाथ सामने दिखें या न दिखें ये भी शक हो। दो बचपन के दोस्त धर्मेश और संजीत एक पुराने फार्म के कैबिन में बैठे हैं, हाथ में दारू की बोतल और बातें जिंदगी की। लेकिन उस रात उनके साथ जो हुआ उसे आज भी याद करते ही नींद उड़ जाती है। ये उनकी कहानी है, बिल्कुल असली जैसी लगेगी, क्योंकि इंडिया के गांवों में ऐसी चीजें हो सकती हैं। यहां भूत प्रेत नहीं, लेकिन इंसान का दिमाग क्या क्या दिखा सकता है, वही डर सबसे बड़ा है। बात है 2018 की, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खरवा की। धर्मेश 28 साल का लोकल मैकेनिक था। दिन भर गाड़ियों में हाथ काला करता और शाम को थोड़ा बहुत दारू पीने का शौक। संजीत उसका सबसे अच्छा दोस्त, गांव के स्कूल में टीचर था, लेकिन असली शौक एडवेंचर का था। वीकेंड पर बाइक उठाकर यहां वहां घूम निकलता। दोनों बचपन से इंसेपरेबल थे। फ्राइडे नाइट्स तो फिक्स थीं, गांव के बाहर एक पुराने फार्म के कैबिन में मिलना। कैबिन एक रिटायर्ड किसान का था, अब खाली पड़ा हुआ। लकड़ी की दीवारें, टिन की छत, अंदर बस एक छोटी सी टेबल और दो कुर्सियां। गांव से थोड़ा दूर ऐसे कोने पर जहां हाईवे की आवाज हल्की सी सुनाई देती, लेकिन अंधेरा होते ही जगह एकदम सुनसान। उस दिन फ्राइडे था, अक्टूबर का महीना, हवा ठंडी थी। धर्मेश ने सुबह से काम किया था, एक ट्रक का इंजन खोला और जोड़ा, थकान चढ़ी हुई थी। संजीत स्कूल से फ्री होकर फोन करता है, अरे धर्मू, आज कैबिन पे चलते हैं, बॉटल मैं ले आऊंगा। धर्मेश हंसते हुए बोला, हां भाई, मूड भी है बात करने का, आजा। शाम के करीब 7 बजे दोनों मिले, बाइक पर कैबिन तक पहुंचे। बाहर थोड़ी दूर गांव की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थी, लेकिन कैबिन के अंदर एकदम काला अंधेरा। उन्होंने लैंटर्न जलाया, सस्ती देसी दारू की बोतल खोली और बैठ गए। पहली बातें तो नॉर्मल थीं। यार, स्कूल के बच्चे कितने शैतान हैं, संजीत बोला। आज एक लड़के ने ब्लैक बोर्ड पे मेरी कार्टून बना दी। दोनों हंस पड़े। धर्मेश बोला, आज बॉस ने ओवरटाइम का पैसा देने से मना कर दिया, साला कंजूस कहीं का। गिलास भरते गए, एसआईप लेते गए। बाहर से क्रिकेट की आवाजें आ रही थीं, दूर कहीं से ट्रक का हॉर्न, कैबिन के आसपास मिट्टी की खुशबू, दारू की तीखी महक और बाहर बॉनफायर जलने का धुआं। रात के 9 बज गए। दोनों हल्का सा नशे में थे, पूरी तरह धुत नहीं, लेकिन इतना कि दिमाग थोड़ा लाइट फील कर रहा था। तभी पहली अजीब चीज हुई। संजीत ने ग्लास उठाया और बोला, सुनना, ये आवाज क्या है? धर्मेश ने कान लगाया। बाहर से जैसे कोई पत्ते हिला रहा हो, लेकिन हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। कुछ नहीं भाई, किसी का पालतू कुत्ता होगा, धर्मेश ने कैजुअली कहा। लेकिन आवाज बढ़ने लगी। अब साफ लग रहा था जैसे कोई ग्रास पर धीरे धीरे चल रहा हो। दोनों ने लैंटर्न उठाई और बाहर झांका। कुछ भी नहीं, बस बॉनफायर की रोशनी में हिलती डुलती लंबी सी शैडोज। वो वापस अंदर आ गए, लेकिन अब मूड थोड़ा हैवी हो गया था। संजीत ने मजाक करने की कोशिश की, अरे गांव में कहीं कोई चोर तो नहीं घूम रहा? धर्मेश ने इग्नोर किया और फिर से ग्लास भर लिया। रात के करीब 10 बजे। दोनों बातों में बिजी थे, पुराने स्कूल के किस्से, लड़कियां, फाइट्स वगैरह। तभी कैबिन की दीवार पर नॉक हुआ, बहुत हल्का सा, जैसे किसी ने उंगली से धीरे से टैप किया हो। दोनों चुप हो गए। कौन है? धर्मेश ने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं। संजीत उठा, डोर खोला। बाहर पिच डार्क, बॉनफायर भी अब बुझ चुका था। कोई नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर था। वो वापस बैठ गया। अब उनकी बातें कहीं और नहीं टिक रही थीं, क्योंकि बाहर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे विस्परिंग, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हिंदी में, इंग्लिश में या कुछ और ही। धर्मेश ने सोचा, शायद नशे का असर है, लेकिन संजीत धीरे से बोला, नहीं भाई, ये रियल है। सुन, जैसे कोई कह रहा हो, आजा आजा। अब टेंशन सच में बिल्ड होने लगी थी।
उन्होंने लैंटर्न की ब्राइटनेस बढ़ाई। कैबिन छोटा सा ही था, बस एक कमरा, अंदर पुराने टूल्स बिखरे हुए और एक विंडो थी जिससे बाहर का घना जंगल दिखता था। अब स्मेल भी बदलने लगी थी, दारू की तीखी गंध के साथ कुछ मेटालिक सी, जैसे खून की। नहीं, शायद इमेजिनेशन, धर्मेश ने सोचा। दोनों ने तय किया इग्नोर करेंगे, लेकिन तभी लैंटर्न फ्लिकर करने लगी, डिम और फिर अचानक ब्राइट। संजीत ने चेक किया, बैटरी फुल है, और तभी फिर से नॉक, इस बार ज्यादा तेज, डोर पर। अब डर सच में पकड़ चुका था। धर्मेश उठा और टूल्स में से एक पुराना हथौड़ा पकड़ लिया, सेल्फ डिफेंस के लिए। कौन है बे? वो चिल्लाया। डोर खोला तो दूर हाईवे की तरफ एक शैडो दिखी, जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन चेहरा साफ नहीं। ओए, धर्मेश बोला, लेकिन वो फिगर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। पीछे से संजीत घबराई आवाज में बोला, भाई अंदर आ, मत जा। दोनों वापस कैबिन में आए, डोर बंद किया। अब हार्ट बीट्स तेज थीं। कौन था वो? संजीत ने कांपते हुए पूछा। उसके माथे पर पसीना था, जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने फिर ग्लास भरा, खुद को काम करने के लिए, लेकिन अब नशे में भी पैरानोया घुस चुका था। बाहर से आवाजें आ रही थीं, स्टेप्स, फिर विस्पर्स, और अब स्क्रैचिंग ऑन द वॉल, जैसे किसी ने नेल से खुरच दिया हो। धर्मेश ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन गांव में कौन सा जानवर ऐसे करेगा। उन्होंने फोन निकाला, सिग्नल वीक। गांव के एक दोस्त को कॉल ट्राई किया, कोई लक नहीं। टाइम देखा, 11:30। रात गहरी हो चुकी थी। यहीं से स्टोरी पलटी। संजीत बोला, भाई बाहर चल, चेक करते हैं, कहीं प्रैंक तो नहीं। धर्मेश ने मना किया, लेकिन आखिर दोनों लैंटर्न लेकर कैबिन से बाहर निकले। कैबिन के पीछे फार्म के फील्ड में उनकी नजर पड़ी। एक छोटा सा फ्रेश खड्डा, मिट्टी नई खुदी हुई, अंदर कुछ सफेद दिख रहा था, क्लॉथ जैसा। संजीत पास गया, लैंटर्न उठाई और अचानक चिल्ला पड़ा, धर्मू, ये कपड़ा नहीं, अंदर हाथ दिख रहा है। धर्मेश भागा और उसकी नजर भी पड़ी। ओह गॉड, वो एक बॉडी थी, हाफ बेरिड। लग रहा था कोई लड़की है, ब्लड स्टेन्ड कपड़े, दोनों वहीं फ्रीज। ये कौन है? मर्डर? संजीत हकलाया। उसका पेट चर्न करने लगा और उसे वॉमिट आने लगी, लेकिन तभी वो सेम फिगर वापस आया, पीछे से, टॉल डार्क कपड़ों में, फेस पूरा कवर्ड। डीप वॉइस में बोला, तुमने देखा? उसकी आवाज हिंदी में थी, लेकिन एक्सेंट अजीब था। दोनों कैबिन की तरफ भागे, लेकिन फिगर ने संजीत को पकड़ लिया। स्ट्रगल शुरू हुआ। धर्मेश ने हथौड़ा घुमाया, लेकिन मिस हो गया। फिगर ने नाइफ निकाली और संजीत के हाथ पर गहरा कट लगा दिया। ब्लड बहने लगा। किसी तरह दोनों कैबिन के अंदर भागे, डोर लॉक किया। बाहर से जोरदार बैंगिंग, डोर हिलने लगा, अंदर पूरी पैनिक। धर्मेश ने कपड़े से संजीत का वूंड बांधा, लेकिन खून रुक नहीं रहा था। अब विस्पर साफ सुनाई दे रहे थे, मत बताओ किसी को, वरना। धर्मेश ने फिर फोन ट्राई किया। इस बार सिग्नल मिला। पुलिस को कॉल किया। हेलो, इमरजेंसी, गांव खरवा में फार्म कैबिन पे अटैक, वो चिल्लाया, लेकिन लाइन अचानक कट हो गई। बाहर बैंगिंग रुक गया और कैबिन के चारों ओर एकदम खामोशी। दोनों कैबिन के अंदर बैठे रहे, डर से। नशा कब का उतर चुका था, अब बस इंतजार था सुबह का। जैसे ही पहली लाइट आई, उन्होंने डोर खोला। बाहर कुछ भी नहीं था, ना कोई शैडो, ना खड्डा, ना बॉडी, सब गायब। बस एक चीज सच थी, संजीत का जख्म। उसका हाथ अब भी लहूलुहान था। दोनों ने हिम्मत करके फील्ड चेक किया, कोई साइन नहीं कि वहां कभी खुदाई हुई थी। यह क्या था? धर्मेश बड़बड़ाया। संजीत कांपते हुए बोला, शायद नशे की वजह से हेलुसिनेशन, लेकिन यह कट कैसे आया? दोनों गांव वापस लौटे।
डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोग बोले दारू पीकर इमेजिन कर लिया होगा, लेकिन धर्मेश और संजीत जानते थे जो भी उस रात हुआ वो रियल था। कुछ महीनों बाद संजीत ने क्यूरियोसिटी में गांव की हिस्ट्री खोदी। पता चला करीब 10 साल पहले एक सीरियल किलर था। बॉडीज को फार्म फील्ड्स में दफनाता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन कई रूमर्स थे कि कुछ विक्टिम्स कभी मिले ही नहीं। तो वो फिगर कौन था? किलर का कोई कॉपीकैट, सर्वाइवर या कोई और वो बॉडी गायब कैसे हो गई? आज भी धर्मेश और संजीत उस कैबिन के पास नहीं जाते। संजीत का जख्म अब एक गहरी स्कार बन चुका है, उस रात का परमानेंट रिमाइंडर। और कभी कभी नींद में दोनों को अब भी वही विस्पर सुनाई देते हैं, आजा, मत बताना। तो ये था उनका अनुभव। मर्डर कवर अप, नाशे का इल्यूजन, या कुछ ऐसा जिसे समझना पॉसिबल ही नहीं। यह मिस्ट्री आज तक अनरिजॉल्व्ड है, और यही सच्चा डर है, क्योंकि अगर वो रियल था तो इसका मतलब है किलर अब भी बाहर कहीं है, और अगला शिकार शायद कोई और हो सकता है। स्ट्रेंज, डार्क, मिस्टीरियस, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया के उन शांत गांवों के पीछे छिपी कहानियां थी। फ्लैट 404 की रात, बात है नवंबर 2023 की, भोपाल के एक मिडिल क्लास इलाके अरेरा कॉलोनी की। वहां एक नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना था। नाम था सिल्वर हाइट्स। ज्यादातर वहां नौजवान लोग और छोटी छोटी परिवार रहते थे। और फ्लैट 404 में रहता था विक्रम, उम्र 19 साल, एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसका फ्लैट दोस्तों की पार्टी के लिए बिल्कुल सही जगह था। चौथी मंजिल पर बड़ी बालकनी और शहर का नजारा। हर शनिवार रात उसके 4 दोस्त वहीं इकट्ठा होते। प्रिया, सतेसे, ग्राफिक डिजाइनर, समीर 30, बैंक मैनेजर, रोहन 28, फोटोग्राफर, और नेहा 26, एमबीए की छात्रा। यह सब कॉलेज के समय से दोस्त थे। शराब, संगीत और देर रात तक बातें करना इनका हर हफ्ते का तरीका था। उस शनिवार की रात काफी ठंडी थी। कोहरा भी फैलना शुरू हो गया था। रात 8 बजे सब विक्रम के घर पहुंच गए। प्रिया व्हिस्की लेकर आई थी, समीर सोडा और कुछ खाने पीने का सामान, रोहन अपना म्यूजिक स्पीकर और नेहा घर की बनी बिरयानी। कमरे में हल्की रोशनी थी। एक छोटा सा लैंप जल रहा था जो रंग बदलता रहता था। बालकनी से ठंडी हवा आ रही थी। बाहर कोहरा इतना घना था कि सामने की इमारतें भी धुंधली दिख रही थीं। कमरे के भीतर बिरयानी की खुशबू, शराब की महक और रोहन की सिगरेट का धुआं घुला हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। म्यूजिक चल रहा था, कभी पुराने गाने, कभी नए। सबके गिलास भर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। समीर ने मजे से एक किस्सा सुनाया कि कैसे उसके बैंक में कोई आदमी नकली पहचान पत्र लेकर खाता खोलने आ गया था। प्रिया अपने क्लाइंट की शिकायत कर रही थी, हर 2 दिन में डिजाइन बदलवा देता है। नेहा कुछ चुप चुप सी थी, मगर जब रिश्तों की बात निकली तो उसने अपना पुराना ब्रेकअप सुनाया। सब थोड़े भावुक हो गए। रात 10 बज गई थी। शराब का असर शुरू हो चुका था, मगर सब काबू में थे। तभी पहली अजीब घटना हुई। बालकनी के कांच के दरवाजे पर हल्की सी ठक की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। विक्रम ने सोचा शायद कोई कबूतर होगा, क्योंकि ऊपर वाली मंजिलों पर अक्सर परिंदे आते थे। रोहन उठा, दरवाजा खोला और बाहर झांका। बोला, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। कोहरा इतना था कि रेलिंग के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह वापस आया, मगर अब सब थोड़े सतर्क हो गए। प्रिया ने हंसते हुए कहा, कहीं भूत तो नहीं? लेकिन कोई नहीं हंसा। तभी वही आवाज दोबारा आई, इस बार और तेज, जैसे किसी ने कांच पर मुक्का मारा हो। समीर बोला, चलो ठीक से देखते हैं। सब मोबाइल की टॉर्च जलाकर बालकनी में गए।
धुंध में जैसे परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी विक्रम ने बालकनी के कोने में एक छोटा सा पारदर्शी थैला देखा। उसके अंदर गाढ़ा सा काला तरल था। विक्रम ने उसे उठाया और सूंघा। गंध धातु जैसी थी, बिल्कुल खून की। सबके चेहरे सख्त हो गए। नेहा घबराकर बोली, यह तो अस्पताल का खून रखने वाला थैला लगता है। रोहन ने टॉर्च की रोशनी ठीक से डाली। थैले पर कोई ठीक ठाक लेबल नहीं था, बस एक कागज चिपका था, लाल स्याही से लिखा हुआ, देखा तो मरोगे। अब टेंशन और बढ़ गई थी। सब वापस लिविंग रूम में चले गए और दरवाजा लॉक कर लिया। प्रिया ने कहा, शायद ये कोई प्रैंक है पड़ोसी का। लेकिन विक्रम को याद आया, फ्लैट 404 के ऊपर 504 खाली था। बिल्डिंग में अफवाह थी कि 504 का पिछला निवासी, एक डॉक्टर, 1 साल पहले गायब हो गया था। समीर ने फोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन सिग्नल कमजोर था। शायद ये फॉग की वजह से है, उसने कहा, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे। म्यूजिक बंद, लाइट्स डिम। तभी एक और आवाज आई, इस बार छत से, जैसे कोई भारी चीज खिसका रहा हो। कहीं से 504 का फ्लैट लग रहा था। सब चुप। नेहा ने धीरे से कहा, कोई ऊपर है। विक्रम ने कहा, चलो चेक करते हैं साथ में। रोहन ने मना किया, लेकिन क्यूरियोसिटी और शराब के नशे ने सबको ऊपर जाने के लिए उकसाया। वे बिल्डिंग की सीढ़ियों से 5वीं मंजिल पर पहुंचे। 504 का दरवाजा थोड़ा खुला था, अंधेरा फैला हुआ। टॉर्च से देखा, अंदर धूल, जाले और बदबू, जैसे कुछ सड़ा हो रहा हो। अंदर एक पुराना सोफा, टूटा हुआ फर्नीचर और फर्श पर खून के दाग, सूखे हुए, पुराने, लेकिन असली लग रहे थे। प्रिया चिल्लाई, यह क्या है विक्रम? तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। सब जैसे जम गए। समीर ने खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। बाहर से कोई आवाज, धीमी सांसें, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। नेहा रोने लगी। रोहन ने उसे शांत किया। विक्रम ने फोन से टॉर्च की रोशनी मारी और देखा, एक परछाई दरवाजे के कांच वाले हिस्से पर धीरे धीरे हिल रही थी। ट्विस्ट पहला, परछाई अचानक गायब हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सब डर के मारे सीढ़ियों से नीचे दौड़े और अपने फ्लैट में लौट आए। लेकिन वापस आने पर बालकनी का दरवाजा खुला था और वह थैला गायब था। कोई अंदर आया था? प्रिया चिल्लाई। सबने फ्लैट चेक किया, कोई नहीं। लेकिन किचन में सिंक पर एक चाकू पड़ा था, खून से सना हुआ। विक्रम ने कहा, यह मेरा चाकू नहीं है। समीर ने फिर पुलिस को कॉल किया। इस बार सिग्नल था, इमरजेंसी, सिल्वर हाइट्स, फ्लैट 404, कोई इंट्रूडर है। पुलिस आई 1 बजे रात। सब कुछ चेक किया, न थैला, न चाकू, न 504 में कोई दाग। अधिकारी बोले, शायद शराब पीने के बाद हेलुसिनेशन हुआ होगा, यह बिल्डिंग सुरक्षित है। लेकिन जब पुलिस चली गई, रोहन ने देखा उसका कैमरा जो उसने बालकनी पर रखा था गायब था। उसने फोन में चेक किया, कैमरा क्लाउड से सिंक होता था और वहां एक फोटो थी जो उसने कभी क्लिक नहीं की थी। एक आकृति, धुंधली बालकनी में, खून का थैला पकड़कर, चेहरा ब्लर्ड, लेकिन आंखें चमक रही थीं जैसे कैमरे की फ्लैश में। 2 हफ्ते बाद नेहा को एक पैकेज मिला। कोई सेंडर एड्रेस नहीं था, अंदर एक यूएसबी ड्राइव थी। उसने इसे लैपटॉप में लगाया और देखा एक वीडियो ग्रेनी और अंधेरा था, लेकिन उतना साफ कि चीजें समझ में आती थीं। फ्लैट 504 के अंदर एक शख्स दिखाई दे रहा था, डॉक्टर की जॉब पहनकर। वह खून के थैले से कुछ तरल फर्श पर डाल रहा था और बैकग्राउंड में एक आवाज थी, विक्रम की जैसी, कहती हुई, देखा तो मरोगे। लेकिन विक्रम ने कभी ऐसा नहीं कहा था। वीडियो अचानक एक चीख के साथ खत्म हुआ। आज भी वही दोस्त कभी मिलते हैं, लेकिन फ्लैट 404 में नहीं। विक्रम ने फ्लैट छोड़ दिया। नेहा थेरेपी ले रही है। रोहन ने फोटोग्राफी छोड़ दी।
समीर और प्रिया अब कभी उस रात की बात नहीं करते। पुलिस ने मामला बंद कर दिया, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यूएसबी ड्राइव अब भी नेहा के पास है। और वह शख्स, शायद वही डॉक्टर था, शायद कोई कॉपी कैट, या शायद कुछ ऐसा जो इन बिल्डिंग्स के अंधेरे में छुपा रहता है। तो आखिर वह क्या था? हैलुसिनेशन, प्रैंक, या कुछ असली जो भोपाल की फॉगी रातों में घूमता है? यह रहस्य अनसुलझा है और यह डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। अगर यह सच था तो वह शख्स शायद अभी भी सिल्वर हाइट्स में है, अगली पार्टी का इंतजार करता हुआ, अजीब, अंधेरा और रहस्यमयी। अंतिम ट्रेन टू नाउ हियर। बात है दिसंबर 2024 की। इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन, पीथमपुर। यहां एक पुराना रेलवे स्टेशन है, पीथमपुर जंक्शन, जो ब्रिटिश जमाने का है। अब यह स्टेशन लगभग बंद है। दिन में सिर्फ 2 लोकल ट्रेनें रुकती हैं और रात को यह जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती है। स्टेशन के पास एक छोटा सा वेटिंग रूम है जो कभी यात्रियों के लिए था, लेकिन अब खाली पड़ा है। दीवारें टूटी हुई हैं, पुराने बेंच और एक जंग लगा पंखा है। स्थानीय लोग इसे रात में अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि यहां कुछ गलत महसूस होता है। इस कहानी के 4 दोस्त हैं। अर्जुन 25, छोटा बिजनेस करता है। मीरा 24, कंटेंट राइटर। कुणाल 26, जिम ट्रेनर। शालिनी 25, नर्स। ये चारों कॉलेज के दोस्त हैं जो हर वीकेंड किसी नई जगह शराब पीने का प्लान बनाते थे। अर्जुन को एडवेंचर का शौक था और उसने पीथमपुर जंक्शन के बारे में सुना। यार, स्टेशन पे पार्टी करेंगे, एकदम अलग वाइब होगी, उसने कहा। बाकी सब भी एक्साइटेड हो गए क्योंकि यह नया थ्रिल था। उस शनिवार रात 8 बजे चारों दोस्त बाइक पर स्टेशन पहुंचे। दिसंबर की ठंड थी और कोहरा इतना घना था कि प्लेटफॉर्म के आखिर में सिग्नल लाइट्स मुश्किल से दिख रही थीं। उन्होंने वेटिंग रूम चुना क्योंकि वहां बंद दीवारें थीं और थोड़ी प्राइवेसी थी। अर्जुन ने एक बोतल प्रीमियम व्हिस्की ली। बिजनेस अच्छा चल रहा था। मीरा ने स्नैक्स और ब्लूटूथ स्पीकर, कुणाल ने पोर्टेबल हीटर और शालिनी ने फर्स्ट एड किट लाई। नर्स होने के नाते उसकी आदत थी। रूम के अंदर एक पुराना बल्ब जल रहा था, फ्लिकर कर रहा था और बदबू थी। दीवारों की नमी, शराब और कुणाल की सिगरेट के धुएं की। शुरुआत में सब सामान्य था। म्यूजिक चला, थोड़ा पंजाबी बीट्स, थोड़ा पुराने हिंदी गाने। गिलास भर रहे थे, बातें चल रही थीं। अर्जुन ने मजेदार कहानी सुनाई कि कैसे उसके दुकान पर किसी ने फेक करेंसी दी। मीरा ने अपने बॉस के टॉक्सिक बिहेवियर पर रैंट किया। शालिनी थोड़ी चुप थी, लेकिन जब अस्पताल की बात आई तो उसने एक क्रीपी घटना बताई। एक मरीज था, रात को आईसीयू में बोल रहा था कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबने हंसते हुए कहा, अरे मरीज का दिमाग खराब होगा। रात 9:30 बज गई थी। शराब का असर शुरू हो गया, लेकिन सब काबू में थे। तभी पहली अजीब चीज हुई। वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म से एक आवाज आई, जैसे कोई धातु का ऑब्जेक्ट गिरा हो। कुणाल ने कहा, शायद कोई कुत्ता होगा। सबने इग्नोर किया, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार जैसे कोई चेन घसीट रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और दरवाजे के पास गया। बाहर कोहरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन प्लेटफॉर्म के आखिर में सिग्नल लाइट के पास एक शैडो खड़ा था। कौन है वहां? अर्जुन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। मीरा ने कहा, भाई अंदर आ, मत जा। लेकिन अर्जुन थोड़ा नशे में था और बोल्ड महसूस कर रहा था। वह प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। जैसे ही उसने शैडो की तरफ देखा, शैडो अचानक गायब हो गया। वे वापस आए, लेकिन अब मूड थोड़ा ऑफ था। शालिनी ने देखा कि कमरे के एक कोने की दीवार पर कुछ स्क्रैचेस थे, ताजा, जैसे किसी ने नाखून से किया हो। यह पहले नहीं था, उसने कहा। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दी। कुणाल ने मजाक में कहा, शायद कोई एक्सगोस्ट ने लिखा होगा, लेकिन कोई नहीं हंसा। हीटर की गर्मी के बावजूद कमरे में ठंड महसूस होने लगी। बदबू भी बदल गई।
दीवारों की नमी के साथ अब कुछ केमिकल जैसी खुशबू, जैसे अस्पताल का डिसइंफेक्टेंट। रात 10:30 बज गए। म्यूजिक बंद कर दिया क्योंकि सब अलर्ट थे। तभी फिर एक आवाज आई, इस बार वेटिंग रूम के ऊपर, टिन की छत पर, जैसे कोई चलता है। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज। मीरा ने धीरे से कहा, कोई ऊपर है गाइस। अर्जुन ने कहा, यह स्टेशन बंद है, कोई नहीं होगा। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। कुणाल ने फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। टॉर्च लेकर बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर कोहरे में उसने देखा एक पुराना रेलवे बोगी जो शायद सालों से वहीं खड़ा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से एक डिम लाइट झलक रही थी। कुणाल ने ग्रुप को बुलाया और सब बोगी के पास गए। अंदर देखा एक छोटा कंपार्टमेंट, पुराने सीट्स और एक टेबल पर एक सिरिंज जिसमें कुछ डार्क लिक्विड भरा था। शालिनी नर्स होने के नाते पास गई। यह खून नहीं है, कुछ और है, शायद कोई ड्रग, उसने कहा। तभी बोगी का दरवाजा जोर से स्लैम हुआ और बाहर से लॉक हो गया। सब पैनिक में। मीरा चिल्लाई, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने दरवाजे पर लात मारी लेकिन खुला नहीं। बाहर से एक आवाज आई, लो, गटरल, जैसे कोई बोल रहा हो। रुको, अभी आया। हिंदी में, लेकिन वॉइस रोबोटिक और अननेचुरल थी। अब डर अपने पीक पर था। शालिनी ने फर्स्ट एड किट से सिजर्स निकाला, सेल्फ डिफेंस के लिए। कुणाल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन फोन का बैटरी अचानक लो दिखा, जबकि पूरा चार्ज था। मीरा रो रही थी। अर्जुन ने पुराने आयरन रॉड को बोगी के एक कोने से उठाया। तभी ट्विस्ट हुआ। डोर खुद ब खुद खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कोहरे में प्लेटफॉर्म के अंत में वही शैडो अब साफ दिख रहा था। एक फिगर वर्कर के यूनिफॉर्म में, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। फिगर ने हाथ उठाया जैसे सिग्नल दे रहा हो और कोहरे में गायब हो गया। सब दौड़े, वेटिंग रूम में लौट आए, बिलोंगिंग्स उठाए और बाइक पर भागे। स्टेशन छोड़ दिया। रास्ते में कुणाल ने वीडियो चेक किया। शॉक। वीडियो में जब वह रिकॉर्ड कर रहा था, बोगी के अंदर एक फिगर पीछे खड़ा था उनके साथ, लेकिन रियल में कोई नहीं था। फेस ब्लर्ड, लेकिन हाथ में सिरिंज था। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब वे स्टेशन पहुंचे, न बोगी में सिरिंज था, न स्क्रैचेस, न कोई और सबूत। ऑफिसर ने कहा, शायद शराब पीकर दिमाग थोड़ा खराब हो गया होगा। एक हफ्ते बाद शालिनी के अस्पताल में एक पेशेंट आया। इमरजेंसी केस, ड्रग ओवरडोज, लेकिन खून में कुछ अननोन केमिकल था। जब शालिनी ने पेशेंट का चार्ट देखा तो पता चला उसका पता। पीथमपुर जंक्शन के पास एक पुराना घर, और पेशेंट के बैग में एक नोट मिला, रुको, अभी आया। वही हैंडराइटिंग जो वेटिंग रूम की दीवार पर स्क्रैचेस के पास थी। पुलिस ने इसे पहले देखा ही नहीं था। आज भी यह ग्रुप पीथमपुर के पास नहीं जाता। कुणाल ने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट अभी भी उसके फोन में है। शालिनी हॉस्पिटल में जब वह केस याद करती है तो पैनिक कर जाती है। अर्जुन और मीरा अब कभी स्टेशन का नाम नहीं लेते। पुलिस ने केस बंद कर दिया। कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन वह फिगर, शायद कोई ड्रग स्मगलर, शायद कोई साइको, या शायद कुछ ऐसा जो पुराने रेलवे स्टेशनों के अंधेरे में छुपा रहता है। तो आखिर वह क्या था? हेलुसिनेशन, क्राइम कवर अप, या कुछ ऐसा जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती? यह रहस्य अनसुलझा है और यह डर आपके दिल में हमेशा रहेगा। अगर यह सच था तो पीथमपुर जंक्शन अभी भी उस फिगर का घर है, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन दैट नेवर कम्स। अजीब, अंधेरा और रहस्यमयी। ईबा से दीप, अंधेरा और